बाबा जी प्रणाम। कुलवीर सिंह राजस्थान से। आपने करेंसी मुक्त भारत करने की बात की। कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बिल्कुल नया सिद्धांत। क्या इससे आप देश को सुखी बना पाओगे? पुत्र सुखी नहीं, बहुत सुखी बना पाऊंगा। सिर्फ सुख की बात मत करो, अति आनंदित कर दूंगा, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारों की जननी करेंसी है। अपर लिमिट 25 करोड़। और जैसे जैसे व्यक्ति 25 करोड़ के पार पहुंचेगा, वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। उसको 25 करोड़ के ऊपर का सारा पैसा सरकार को देना होगा। आप थोड़ा सा नजर दौड़ा के देखना, बारीकी से अध्ययन करना। अगर पैसा न हो और तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होती रहें शरीर के, तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे। फिर कोई रिश्वत नहीं होगी, कोई दाज दहेज नहीं होगा, कोई दहेज के कारण बेटी जलाई नहीं जाएगी, मारी नहीं जाएगी। सर्वदा सुख और शांति होगी। आज सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, क्योंकि राजगद्दी पर भ्रष्ट व्यक्ति बैठे। जरा सोचो, 25 करोड़ से ज्यादा तुम्हारे पास हो नहीं सकता, और 25 करोड़ से अगर कम होगा तो तुम्हारी सभी जरूरतें सरकार पूरा करेगी। तो तुम काहे उलझन में पड़ोगे? सरकार ने तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी है तो सरकार तुम्हें रोजगार भी देगी, देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी है। तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी जगह, रेलवे हो, बसेस हो, सफर मुफ्त। कोई सफर का पैसा नहीं। स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, पढ़ाई मुफ्त। ईश्वर ना करे कोई बीमार हो जाए, इलाज मुफ्त। यह जो सरकार ने मुफ्त करना है, उसकी एवज में सरकार को आपको रोजगार देना पड़ेगा। आप मांगोगे नहीं, रोजगार सरकार मुहैया करवाएगी, जैसे तैसे करवाए। यह सरदर्दी सरकार की है। हमने सारी प्लान बना ली, कैसे भारत हब बनेगा। भारत की आबादी जवान आबादी है, उसमें शक्ति है,
अदम्य साहस है और वह इस वक्त कुछ कर सकता है। अगर इस वक्त भारत ने कुछ नहीं किया तो फिर भारत बूढ़ा होता जाएगा और एक दिन भारत जापान की बराबरी करेगा, फिर उससे कुछ हो नहीं सकेगा। यही वक्त है रूपांतरण होने का, ट्रांसफॉर्मेशन का। जब तुम्हें सुबह की रोटी का फिक्र नहीं होगा तो तुम रिलैक्स मन से काम कर सकोगे। और तुम्हें एक बात समझा दूं कि दबाव वाला मन जितना काम कर सकता है, रिलैक्स मन उससे दोगुना काम कर सकता है। तुम्हारी कैपेसिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। तुम निष्णात ढंग से कार्य कर सकोगे, कुशलतापूर्वक, क्योंकि तुम शांत होगे, अफरा तफरी में नहीं होगे, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। सारा बोझ तो सरकार ने उठा लिया। तुमको कल की कोई फिक्र नहीं होगी कि कल सुबह उठेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गड़े ओले पड़ते, बारिश पड़ती हो, हमको काम ना मिले, ग्राहक ना आए। तुम्हारा सारा बोझा उतर जाएगा। पहनने को वस्त्र मिलेगा, जूते मिलेंगे, पाँव में डालने के, सिर में डालने के नहीं। आज तो सरकार तुम्हें सिर में जूते मार रही है, हम आपको पहनने के लिए जूते देंगे, ऋतु अनुसार तुम्हें वस्त्र देंगे, रहने को मकान देंगे, सोने को बिस्तर देंगे, चारपाई देंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी होगी और सरकार उसकी एवज में तुमसे जो काम कहेगी वो तुम करोगे। जो 7 घंटे का काम सरकार तुमसे लेगी, 49 घंटे एक सप्ताह के, फिर उसको कैसे भी डिवाइड करें। तुमने पूछा कि करेंसी, तो फिर दूसरे देशों से लेन देन करेंसी में ही होगा, लेकिन लोकल लेन देन करेंसी में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना चाहिए, तुम्हें ग्रोसरी का सामान दुकान से मिलेगा, पहनने के कपड़े दुकान से फ्री मिलेंगे, जूते टोपी फ्री मिलेंगे, बनियान जुराब फ्री मिलेगी। सुबह की रोटी का फिक्र नहीं होगा। कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे अगर मुझे रोजगार नहीं मिला तो, ऐसा कोई फिक्र नहीं होगा। सभी बोझ एकदम से तुम्हारे दिमाग से उतर जाएंगे। यह कल्पना नहीं, यह हकीकत हो जाएगी। तुम मेरा साथ दो। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया, बस जीवन सुरक्षित रखने के लिए महज 3 बार इता दूध ले लेता हूं, प्याली प्याली। मुझे कोई लोभ नहीं है। आध्यात्मिक प्रवचन करता हूं, ठहराव की बातें करता हूं, मेरे प्रवचन सुनिए। आनंद का रस भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले पेट तो भरा होना चाहिए।
तो मैं करेंसी की समाप्ति की बात क्यों करता हूं? क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी करेंसी है। आज तुम जिनको ईमानदार कहते हो, आज न्यायालयों में न्याय नहीं, फैसले, और फैसले भी इतनी देरी से होते हैं। व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद फैसला होता है। आदमी सड़ जाता है जेलों में, 10 साल के बाद उसे पता चलता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। धन भ्रष्टाचार की जननी है। धन भ्रष्टाचार की जननी है। मैं राम जी का रोल किया करता था। मेरे क्लासमेट थे। हम बाजार में निकलते तो मुझे कहते, भगवान जी मेरे बेटे को जज लगवा दो। मैंने कहा लगवा देंगे, प्रार्थना कर देंगे। हमारे हाथ में प्रार्थना के सिवा तो कुछ है नहीं। कहता 55 लाख रुपए की रिश्वत लगा दी है, 75 लाख मांग रहे हैं। इतना पैसा कहां से लेके आए? मैं चुप हो गया। अगर 55 लाख ही देने हैं तो 75 लाख दे दो। मेरे से फरियाद क्यों करवाते हो? मेरे से फरियाद करवाना है तो 55 लाख भी मत दो, फिर फरियाद ही काम कर जाएगी। क्योंकि तुम्हारा मन दुविधा में रहेगा। मेरा काम तो 75 लाख में हुआ, 55 लाख में हुआ। तू तमाशा देख, तू 55 भी मत दे, तेरा बेटा लग जाएगा जज। लेकिन मन कहाँ ठहरता है। उसने पैसा दे दिया पता नहीं कितना, लेकिन उसका बेटा सेशन जज में लग गया। तो जरा सोचो, न्यायालयों की यह हालत। जब एक व्यक्ति जज लगता है 50-60 लाख रुपए देकर, आगे वह क्या खैर गुजारेगा? क्या वह नौकरी की पगार में सब्र कर लेगा? उसने रिश्वत दी किस लिए? कि आपके गले काटे। रिश्वत को जन्म देती है। यही भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता है। बहुत से जजों की बातें मेरे पास है। किस किस की बात सुनाऊं तुम्हें? और मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सत्य बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ये बात कहें कि ये बात गलत है, तो फिर आ जाओ मैदान में। मैं नाम लेता हूं उन जजेस की, उनकी नार्को कराओ। बिना नार्को की बात नहीं बनेगी। अगर आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार, मैंने तो राज नहीं करना, मैं तो राज कर ही रहा हूं। इससे बड़ा राज होता भी नहीं, इससे सुखद राज होता भी नहीं, इससे शानदार गद्दी होती भी नहीं, इससे शानदार आनंद होता भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को आसान करने के लिए कुछ वक्त मिला है मुझे, तो तुम्हारी जिंदगी को आसान करने का प्रयास कर रहा हूं। तुम मेरा साथ दो सुखी होने के लिए।
तो अगर कोई जज साहबान ये बात कहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज तो ईमानदार होते हैं, तो फिर ठीक है, कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। आपकी सरकार आने पर, हमारी सरकार आने पर हम ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ेंगे। अगर तो अपराधी मान गया ठीक, नहीं तो फिर नार्को कराओ। नार्को टेस्ट गलत नहीं होता, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। नार्को टेस्ट 100% सही होता है, वह अपनी हकीकत असलियत बतला देगा। जैसे अभी पीछे नार्को टेस्ट हुआ था एक अपराधी का, जिसने एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए थे, और उसने बता दिया कि उसने सिर कहाँ दबाया था, वहीं मिला। हमारा प्रथम न्यायालय होगा नार्को। दो टूक बात, या तो मानो कि हमने गुनाह किया, नहीं तो नार्को करवाओ। बस ज्यादा पछड़े में हम पड़ने वाले नहीं। ना तारीखों पे तारीख है, ना 10-20 साल का इंतजार, हम तो मात्र 30 दिन में निबेड़ा कर देंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल केस 3 महीने या 3 साल से ज्यादा कोई नहीं। हत्या का केस 3 साल से ज्यादा एक दिन भी नहीं। कोई भी केस कितना भी विकृत क्यों ना, किसी भी दंडनीय अपराध में क्यों ना होता हो, 3 वर्षों से एक दिन पहले निपटाना होगा। जरा देखो, यह व्यवस्था तुम्हें ठीक नहीं लगी? क्योंकि तुम अगर 3 रोटी खाते हो 4 नहीं खा सकते। गरीब हो तो भी, अमीर हो तो भी 3 खाते हो तो 3 नहीं खा सकते। फिर इतना झंझट तूफान काहे को मचाना है? जब तुमने कहा कि हम जो बाहर की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो यहां होता नहीं। हाँ, सब कुछ यहां होगा भाई, अभी नहीं होता है, लेकिन जब हम आएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। कुछ बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत जरूरी चीजों के अलावा कोई जरूरी बात नहीं है कि पेट्रोल से ही गाड़ी चले। इलेक्ट्रिक वाहन भी हुआ करता है। रेल का सफर फ्री, बस का सफर फ्री, पढ़ाई फ्री, जितना चाहे पढ़ो, और कम से कम आपको मास्टर डिग्री लेनी ही होगी। हम हिंदुस्तान को गंवारों का मुल्क नहीं बनाना चाहते। कम से कम योग्यता आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सरकार कोशिश करेगी कि आप मास्टर डिग्री करें। आप बैचलर पे अटक जाएं तो वह आपका प्रयास है, और सरकार तो कहेगी कि तुम मेडिकल का करो। सारी पढ़ाई फ्री है तुम्हारी। MBBS में तुम्हें 1 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा, MD में तुम्हें 5 करोड़ नहीं देना पड़ेगा। योग्यता का आधार होगा हम नीम हकीम खतराए जान को बड़ी गद्दियां नहीं देंगे।
उसकी प्रज्ञा के हिसाब से उसको ओहदा मिलेगा। जैसे आज आरएसएस ने, बीजेपी ने मिलकर सारी यूनिवर्सिटीज और बड़े इदारों पर, शैक्षणिक इदारों पर अपने वाइस चांसलर बैठा दिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता। इन सबको उखाड़ फेंकेंगे और इनका स्थान भरोगे आप, पढ़े लिखे लोग जो हाथ में डिग्री से लिए घूमते हो। क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी और योग्यता, एबिलिटी काम करेगी। आरएसएस के तुम अगर मेंबर हो तो तुम्हें फौज में भर्ती कर लिया जाएगा। जितने भी 25 लाख लोग हैं आरएसएस के, ध्यान से सुन लो, मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल आपकी भर्ती होगी, फौज के अंदर भर्ती होगी और तुमको दक्ष तरीके से, हमने हारना थोड़ी है, तुमको दक्ष तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी। तुम्हें भी बहुत देशभक्ति का नशा चढ़ा है, यह सुरूर हमने पूरा करना ही है। और सबसे पहले लड़ने तुम जाओगे आरएसएस के बंधुगण। तो एक बात को साफ साफ से बोलो, मैं ज्यादा पचड़े में तुम्हें भी नहीं डालता और खुद भी नहीं पड़ता। माया महाठगनी हम जानी, इस माया ने सारे जगत को भ्रम में डाल रखा है, जबकि यहां से कोई एक जर्रा लेके नहीं जाता। साधु संत रोज समझाते हैं तुम्हें, लेकिन खुद इकट्ठा करते हैं। यही संविधान चलेगा। इस संविधान में जो गलत चीजें ऐड करती गई हैं वो रिमूव करती जाएंगी। इसलिए तुमसे गुजारिश है कि तुम 75% से ज्यादा वोट देकर हमें आसीन करो, ताकि हम गलत नियमों को बदल सकें। जितने भी गलत लोग बड़े ओहदों पे बैठे हैं सब हटा दिए जाएंगे और उस दौरान उन्होंने जो घपले किए होंगे उनका हिसाब मांगा जाएगा। हमारे बैठने के बाद तो हिसाब मांगेंगे ही हम, लेकिन अतीत का भी हिसाब लिया जाएगा। यही बंबू चढ़ता है। भागना तो चाहते हैं ये, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इन्हें पता है कि जाएंगे कहां। जब वो फाइल दूसरे के हाथों में चली गई तो हमारा बनेगा क्या? और फाइल हम जला भी दें तो हमारा नार्को कराएंगे और नार्को में सब कुछ उछल के बाहर आ जाएगा। गोधरा कांड में कितने हिंदू मारे इन्होंने, किसी को पता चला? हिंदुओं के महामानव, हिंदू हृदय सम्राट, गोधरा कांड में हिंदुओं का 300 हिंदुओं का कत्ल हुआ पुलिस के द्वारा और हजारों हिंदू जेलों में सड़े और कुछ तो आज भी सड़ रहे हैं। अगर किसी तड़ी पार को तुम, जिसको देश छोड़ने का हुक्म हो गया, स्टेट छोड़ने का हुक्म हो गया, उसको देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठा दोगे तो आश्चर्य नहीं होगा। मेरिट बेस,
ये झूठे झगड़े नहीं चलेंगे, धर्म के, जाति के और अन्य अन्य बातें तुम्हारी कोई काम नहीं करेंगी। तुम संभलो। एक संत आया है आज तुम्हारी जिंदगानी को, आज देश की भविष्य को सुधारने के लिए, और ज्यादा देर का मेहमान मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अध्यात्म के लिए शुरू किया था और अध्यात्म का मैं अपना सिलेबस पूरा कर चुका हूं, मोर देन सफिशिएंट। आज भी बोल रहा हूं। बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा, और यह कोई गर्व की बात नहीं है। जब कृष्ण बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यह अहंकार की बात नहीं होती, यह नार्सिसिज्म नहीं होता, आत्म श्लाघा नहीं होती, बल्कि आत्म व्याख्या होती है। मैं तुम्हें हर प्रकार से आनंद में झूमने लगा दूंगा। देश को सोने की चिड़िया बनाने का यही मतलब है। तुम्हारे सब गर्दो गुबार मैं हर लूंगा। एक बार सत्ता मेरे हाथों में दे दो, मैं राज तो नहीं करूंगा, लेकिन बंदोबस्त करने वालों पर पैनी निगाह मेरी रहेगी। सब नियम कायदे कानून हिंदुस्तान को चलाने के मेरे से निकलेंगे। विशेषज्ञों से पूछकर मैं निर्णय करूंगा। मैं अकेला निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि सभी चीजों को मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा। सभी मास्टर माइंड्स को बुलाकर सभी की राय मशवरा लेकर फिर उसमें बेस्ट जो होगा वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने कहा कि करेंसी यहां से कैसे आ गई? करेंसी ही तो जननी है भ्रष्टाचार, और करेंसी हम ऐसा थोड़ा है कि रुपया खत्म कर देंगे, नहीं, रुपया छापेंगे। आरबीआई वैसे काम करेगा, शेयर मार्केट वैसे ही काम करेगा, सब वैसे ही चलेगा, वैसे ही अंबानी काम करेगा, वैसे ही अडानी काम करेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि उसकी नेट वर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। और यही बहुत मेन फर्क है, मुख्य मुद्दा है। आज हजारों अरब डॉलर का मालिक है, कल को 25 करोड़ रुपए का मालिक होगा। उससे ज्यादा जो कमाएगा वो काम करता रहे, बढ़ाता रहे, लेकिन जब सरकार को जरूरत पड़ेगी उससे मांग लेगी। ये सरकार का है। अडानी को जरूरत पड़े, अंबानी को जरूरत पड़े, योग गुरु रामदेव को जरूरत पड़े, सरकार से मांग ले। लेकिन ये भूल जाए रामदेव कि हमने जो ठगी मारी थी उसकी आड़ में भूख हड़ताल करवा के, मैं भी भूख हड़ताल पे तो नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाता। मेरे पर कोई दबाव नहीं, किसी ने कोई मुझे दंडित नहीं किया, अभिशापित नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से नहीं खाता, क्योंकि गरिष्ठ भोजन मैं नहीं करता। जब विचारों को, भावनाओं को और फैसलों को महीन करना होता है तो भोजन भी महीन रखना होता है, पौष्टिक और महीन।
तो जरा सोचो, अगर कुछ आपके दिमाग में घुंडी शेष रह गई हो तो बताओ, पूछ लो मेरे से। लड़की की शादी में आपको दहेज नहीं देना होगा, और दहेज जो मांगेगा वो करेगा भी क्या, क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा तो रख नहीं सकते, और 25 करोड़ रुपए तक हम उसको पहुंचा देंगे प्रत्येक व्यक्ति को। थोड़ा समय लग सकता है, 25 करोड़ तक पहुंचाने में, लेकिन तुम्हारी जरूरतें प्रथम दिवस से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। 3 महीने का वक्त हमारी सारी व्यवस्था को बनाने में, और उसके बाद आपकी सभी जरूरतें पूरी करने के जिम्मेदार हम होंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसके सारे भार वहन करने की जिम्मेदारी मैं उठ लेता हूं। ईश्वर न करे तुम्हारे घर का कोई प्राणी बीमार हो जाए, कोई पढ़ना चाहता है, तुम्हारे पास फीस नहीं है, धीरे धीरे हम फिर वही पुरानी नाल में। तुम बाहर नहीं जाओगे पढ़ने के लिए, बाहर वाले जहां आएंगे। और ये फोकी अल्फाज नहीं है, संत के शब्द है। इसको कारगर तो तुम करोगे, और यही मौका है, क्योंकि फिर उम्र बीत जाएगी, उसके बाद मेरा शरीर भी ढलने लगा है, तो 5 साल का मौका हमें देता हूं। द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। हमने इतनी जल्दी प्रयास करना क्यों शुरू किया? नई पार्टी को इतना वक्त लग जाया करता है, और जब ईमानदारी से कोई चीज लागू करनी हो तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। हम ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई 300 यूनिट्स बिजली का फ्री देंगे, नहीं। हमें आपको 5 किलो अनाज फ्री देंगे, नहीं। हम तो आपकी सारी जरूरतें ही पूरी करेंगे। 300 क्या, तुम चाहे 30,000 यूनिट चला लो, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम प्रोडक्शन करोगे, तुम काम करोगे देश के लिए। उसका फलसफा, उसका परिणाम, उसका फ्रूट देश को मिलेगा। तो बिजली का बिल तुम्हें पे नहीं करना होगा, ना घर का ना दुकान का। हर जरूरत तुम्हारी। देखिए, इच्छा नहीं कहता मैं, इच्छा तो तुम्हारी हो सकती है स्विट्जरलैंड जाने की, इच्छा तो हो सकती है सारी संसार को घूमने की, ये हम पूरी नहीं करेंगे। हम तुम्हारी जरूरतों के पूरी करने के पाबंद हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिस चीज से, गरीबी से, बीमारी से, अनपढ़ता से, अशिक्षितता से, घपलेबाजी से, पेपर गलत मलत, नंबरिंग गलत मलत, रिश्वतखोरी से गलत व्यक्तियों को, अनपढ़ व्यक्तियों को वाइस चांसलर लगा दिया जाता है, ये सपने में देखी हुई बातें हो जाएंगी, अतीत का सपना, ये सत्य नहीं रहेंगे। तो हम इसको लागू करेंगे। स्पष्ट बोला है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के।
और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमने विकास किया है, तो वह बता दे कौन सा विकास किया है। झूठ बोलने पर सख्त पाबंदी होगी, और अगर कोई व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करेगा, गलत वायदा करेगा, 140 करोड़ जनता को गुमराह करेगा, तो उसके लिए सजा मौत तक का भी प्रावधान हम रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके आप 2/3 बहुमत तक पहुंचे थे। पार्टी नहीं है, विश्वास नई पार्टी पर जल्दी से बैठता नहीं, ये मैं जानता हूं, लेकिन देश गर्त में धंसा जा रहा है। एक व्यक्ति अपने किए हुए क्राइम को ढकने के लिए देश को गिरवी रख दिए है। जो इजराइल कभी हमारा मित्र नहीं हुआ करता था, उसके आगे नाच आते हैं, और जो ईरान हमारा सदा से मित्र था, और यहीं से गए थे अयातुल्ला अली खामनेई के पिताजी, और उसके से बिगाड़ लेते हैं। हमारी सभ्यता एक है, 5-7 हजार साल पुरानी ईरानी सभ्यता है, जिसको मिटाने का दावा करते हैं मिस्टर ट्रंप, जिनकी सभ्यता 250 साल पुरानी है। ऐसे कभी हुआ करता है? हम अपने देश की बात करते हैं, देश के अंदर करेंसी नहीं चलेगी। बाहर की हम जाने, वो टकसाल रुपया भी छापेगी, और हम जानते हैं अगर कोई चीज किसी दूसरे देश से मंगानी है, उसकी मुद्रा में ही चलेगी। उसको उसी के देश का मुद्रा देना होगा। यह हम जानते हैं। हम ना तो अनपढ़ हैं ना मूर्ख हैं। सारे जहान की खबर रखते हैं। निश्चिंत रहो, जब एक अनपढ़ व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को तुम देश की सर्वोच्च सत्ता सौंप सकते हो, सुब्रमण्यम स्वामी रोज कहता है, हमने गुजरात से किसी तरह इसका पिंडा छुड़ाया और देश के ये जंड लगा दिया। मैंने कहा भाई देश ने क्या बिगाड़ा था, ये तो फिर गलती आप लोगों की हो गई ना। अब बोलने का क्या फायदा, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या। और फिर इसने वही काम लार्ज स्केल पे यहीं शुरू रखे। एप्स्टीन के आइसलैंड पे गया। भला कोई व्यक्ति कहीं जाकर क्यों नाचेगा? कोई कमजोर रग मदारी के हाथ में है ना बंदरिया के। बंदरिया की कोई कमजोर नस मदारी के हाथ में है, अन्यथा बंदरिया क्यों नाचेगा? मेरे मित्रगण, मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के नसीबों, मैं तुमसे आह्वान करता हूं कि तुम जाग जाओ, सोए मत रहो। तुम भविष्य का भारत बनाने की तरफ निकल चलो। मैं तुम्हारे संग हूं। और अगर कोई व्यक्ति, हम सारा कुछ बदल देंगे, चुनाव आपको बताया मोबाइल के जरिए होगा, 100% चुनाव होगा। प्रत्येक व्यक्ति जब 18 साल का होगा,
उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 भाग हम करेंगे, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। 4 रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने बड़ी सुंदरता से इलेक्शन करवाए हैं, उनको हम अधिकार देंगे कि आप चुनाव करवाओ। यह इलेक्शन कमीशन हम भंग कर देंगे, निर्वाचन आयोग भंग कर देंगे। ईडी की संस्था, इनकम टैक्स की संस्था हम भंग कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स किसी को देना ही नहीं होगा। इनकम टैक्स मुक्त भारत, किसी को इनकम टैक्स की ना तो रिटर्न भरनी होगी, ना इनकम टैक्स की मगज खपाई करनी होगी। बस एक ही सिद्धांत, 25 करोड़ की नेटवर्थ प्रत्येक के पास होगी, और वो हम किसी न किसी तरह प्रत्येक को 25 करोड़ रुपए की नेटवर्थ दे देंगे। रोजगार हमें आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी करनी है, हमने वायदा किया है। और झूठ बोलना हमारे शासन में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई पूरे देश से झूठ बोलेगा, उसका सजाए मौत भी हो सकता है, दंड। जिसने अतीत में झूठ बोले हैं, न्याय प्रणाली उसका हिसाब करे, और हम उनको न्याय करने का विधान बताएंगे। जिस किसी जज ने पैसा लेके न्याय को फैसले में बदल दिया, समझते हो मेरी बात को? जिस किसी जज ने, हाई कोर्ट का हो, वो छोटी कोर्ट का हो, लोअर का हो, सेशन का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, पैसे लेके यानी रिश्वत लेके न्याय को फैसले में बदल दिया हो, उसके ऊपर बनती हुई समुचित कार्रवाई होगी, उसे दंड मिलेगा। इसलिए खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि हमारे कार्यकाल में जजेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। वैसे भी हम जजेस की संख्या 10 गुना कर देंगे, क्योंकि 30 दिन में अगर किसी मसले का निपटारा करना हो तो उतनी संख्या में जजेस ज़्यादा होने चाहिए। आज 20-20 साल के पेंडिंग पड़े हैं केसेस, सुप्रीम कोर्ट तक में पेंडिंग पड़े। हम ये कबाड़ खाना सारा खत्म कर देंगे, और जिस भी जज ने या जिस भी अधिकारी ने भ्रष्ट आचरण किया है, बस एक शर्त पे उसे छोड़ेंगे कि वह स्वतः ही स्वीकार कर ले, कन्फेशन, कि मैंने ये किया, आइंदा नहीं करूंगा, ये मैंने कमाया, इससे पहले कि बोरियों को आग लग जाए, ये उठाओ पैसा, ये मैंने रिश्वत में लिया था। आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो किसी भी ओहदे पे है, किसी भी क्षेत्र में, जिसने भी रिश्वत खाई हो, स्वीकार कर ले, अन्यथा कंप्लेंट होने पर, नार्को होने के बाद तो फिर कानून कार्रवाई करो, फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं। एक है वो यही कि आप कन्फेस कर लो, रिश्वत में ली हुई रकम सरकार को वापस कर दो खजाने में, तो बस आपका किया हुआ कुकृत्य हम क्षमा कर देंगे। आगे से तुम कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि आगे से करेंसी ही समाप्त हो जाएगी।
करेंसी भ्रष्टाचार की जननी है, बार बार मैं कह रहा हूं, और इस जननी को खत्म करना है। भ्रष्टाचार मुक्त, ना भाजपा मुक्त भारत, ना कांग्रेस मुक्त भारत, ना राजनीति मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सबके पेट भरे हों, सबके तन ढके हों, सबको बैठने सोने की आजादी हो, अपना घर हो, सबके स्वतंत्र विचार हो। आप अपनी भावनाओं को, आप अपने विचारों को बेझिझक प्रकट कर सकते हो। किसी न्यूज़पेपर पर कोई दबाव नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, पत्रकार पर या किसी भी भाषा के न्यूज़पेपर पर कोई दबाव नहीं होगा। जो सत्य है वो लिखो, बेहिचक लिखो, और सत्य बताने वाले को पुरस्कृत भी करेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, दंडित नहीं करेंगे। वो जमाने चले गए जब सत्य उगाड़ने वालों को धमकियां मिलती थीं, जेलों में डाल दिया जाता था। अमित शाह जैसे गुंडे लोग शक्ति का दुरुपयोग करके मासूमों को सलाखों के पीछे धकेल देते थे। आज मैंने सुना है केजरीवाल ने एक जज के सामने कहा कि मैं आपसे न्याय नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप आरएसएस की सभाओं में जाती रही हो, और आरएसएस में जो चला गया वह तो मेंटली गर्क हो गया पक्का। इसलिए तो मैंने इनके लिए एक रास्ता चुना है, दिमाग सही करने के लिए मिलिट्री से बढ़िया कोई स्थान। सब ढीला बीला पेच जो होता है दिमाग का, ठीक हो जाता है। फौजी भाई ऐसे हैं। पुलिस की 3 गुना भर्ती, कोई थानेदार, कोई इंस्पेक्टर, कोई डीएसपी, कोई एसएसपी, कोई आईजी, कोई डीजीपी ये ना कहे कि हमारे पास नफरी कम है। नफरी आपको फालतू मिलेगी। प्रत्येक महकमे में हम आपको एडजस्ट करेंगे। यहाँ बिजली चली जाती है, हम फोन करते हैं कंप्लेंट में, कोई उठाता ही नहीं। कौन उठाए जब नफरी ही नहीं, ना पुलिस में है ना किसी और संस्थान में। ये बढ़िया तरीका ढूंढा है आपने। सब कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। देखिए, रस रूप में आपसे बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत शरीर की होती है, मानसिक जरूरत भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग पर बोझ उतर जाना चाहिए। कल क्या होगा, कल कैसे खाएंगे, बच्चे कैसे पलेंगे, बीमार हो गए तो पैसा कहां से आएगा, लड़की की शादी कैसे होगी। वो नियम कायदे कानून हम सब बदल देंगे। उसी के लिए हम आपसे वक्त मांगते हैं और वोट का दान मांगते हैं, आपकी ही जिंदगी खुशहाल करने के लिए। और आपके पास एक मौका है। परमात्मा ने समझो कि जैसे आदेश दिया,
कि मैं जाते हुए हिंदुस्तान की तकदीर को संवार जाऊं, फिर आगे आप चलाते ही रहोगे। इसलिए मैंने कहा कि करेंसी भ्रष्टाचार की जननी है और यह आपको दौड़ाती बहुत है। आप एक नंबर होना चाहते हैं, यह दौड़ तुम्हारा चैन खा जाती है, रातों की नींद हराम हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा जीवन की जरूरतों को पूरी करना, और सरकार का कर्तव्य होगा आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करना, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। और हम देश को एक पढ़ा लिखा शिक्षित मुल्क बना देंगे। आपको पता है ईरान में जो यूथ है 99% एजुकेटेड है, 99%, और मोस्टली तो उसमें मास्टर डिग्री और PhD, और वो भी आर्ट्स वगैरह घटिया सब्जेक्ट्स में, साइंस में, मेडिकल में, जो कि टफेस्ट सब्जेक्ट है। आप अपने इंटेलेक्चुअलिटी का पूरा इस्तेमाल करिए, यह देश सेवा है। अभी से कमर कस लीजिए, अभी से इस सरकार के पांव उखाड़ना शुरू कर दीजिए। यह सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको टाइम पास कर रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए। वक्त बड़ा कीमती होता है। वक्त ऐसी चीज है, एक बार गया वक्त वापस नहीं आता। जो 12 साल व्यर्थ कर दिए गए और सिर्फ अपना ही गुणगान करते रहे, इसका हम हिसाब लेंगे। और मैंने पहले भी बहुत बार बोला, राजीव कुमार हमें पता है कहाँ है, और नहीं पता होगा तो हम ढूंढ लेंगे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं हमारे बारे में कोई कौन क्या सोच रहा है। यह वो सोचा करते हैं जो पापी होते हैं, जो बेईमान होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। वही पेगासस को अपनी जेबों में रखते हैं, वही इजराइल की टेक्नोलॉजी के गुलाम होते हैं। हम किसी को गुलाम नहीं हैं, क्योंकि हमने बेईमानी करनी ही नहीं। हम क्यों किसी की शायरी करते फिर? खुल के जियो, जिंदगी का मजा लो, विचारों को प्रकट करो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। देश खुशहाल होगा सही मायने में। तुम्हारे दिमागों पर जो बंदिशें लगाई गई थी, पहरे लगाए गए थे, सब उठा ले गए हैं। तुम उठे हुए ही समझो, क्योंकि मैं आज मुल्क की भीतर की पुकार सुन रहा। इस व्यक्ति ने ना तो हिंदुओं के लिए कुछ किया, बस अपनी वोटों की जुगाड़ बैठाता रहा। दो भाइयों को लड़ा के कभी उसको ऐसे ही वोट बटोरता रहा। सबको सुलटा जाएगा, ना नायडू बचेगा ना नीतीश बचेगा। एक व्यक्ति 10-10 बार कैसे चीफ मिनिस्टर हो जाता है? एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है और किसी शर्त के ऊपर बनता है कि हम आपको सहायता कर देंगे सरकार बनाने में, आप हमें इतना पैसा कर दो। यह बेईमानी है देश के साथ। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा भारतवर्ष का सारा धन प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस भी चलेगी, पढ़ाई भी चलेगी, पेट भी भरेगा,
दिमाग भी शिक्षित होगा, शांति भी रहेगी, हाथ भी काम करेंगे, व्यर्थ की परेशानी में नहीं उलझोगे सारा दिन, मोबाइल के अंदर दिमाग नहीं खपाओगे। यह तो सिर्फ इन्हीं का खेल है। तुम्हारे हाथों में मोबाइल दे दिया गया, कोई टल बजा रहा है, कोई मोबाइल, नए नए प्रारूप बना दिए गए, नई नई डेफिनेशंस गढ़ दी गई। नाम बदलने से कुछ नहीं हुआ करता, कुछ करके दिखाइए। और जो लोग इनके पीछे लगे हैं, सावधान, जिंदगी का तुम्हारा भी सवाल है। सोचना एक बार बैठ के, कहीं तुमने इसके पीछे लगकर गलती तो नहीं कर ली। तुम पाओगे, बहुत गहरे में जाओगे तो तुम पाओगे कि हम भी धोखा खा गए। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मुझे जलते हुए हृदय और भार युक्त सिर देखे नहीं जाते, लटके हुए चेहरे, उदास गमगीन चेहरे मुझसे सहन नहीं होते। इसलिए मैं घर के भीतर ही बैठा हूं अभी तो। इस 24-25 मई को 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक स्थान पर बैठे हुए, मैं कहीं भी बैठा, एक कमरे में बैठा, जो ठीक लगा अपने अनुभव से बोला, किसी को गुमराह नहीं किया। जो मैंने देखा अपनी नग्न आंखों से, वही मैंने बोला। किसी शास्त्र की कॉपी नहीं की, कोई मेरा गुरु नहीं जिससे मैंने सीखा हो। मैंने अपने अंत से ही सीखा, अगर अध्यात्म सीखा, और मैंने बाहर के श्रेष्ठतम व्यक्तियों से ही सीखा, या लॉर्ड शिवा से सीखा, या कुछ ऐसे मेरे राह के रोशन करने वाले मुझे मिले जिनसे मैंने राह तलाश ली। ज़्यादा लंबा प्रवचन न करें, 1 घंटे का प्रवचन हो गया है। ये होगी मेरी व्यवस्था, और मैं रोज रोज ट्रंप महोदय की तरह बात बदलता नहीं। ये राजनीतिज्ञों की आदत है। सुबह कह देते हैं हारमूज से हमारा क्या लेना देना, हमें हारमूज की जरूरत नहीं, हमारा तो तेल अलग जगह से आता है, हमने तो वेंजुआला को लूट लिया। नहीं, ऐसा धक्का नहीं चलेगा ट्रंप महोदय। तुम्हें वेंजुआला के मादुरो को उसकी उस स्थान से जहां से उठा के लेके आए थे, वहां पर जाकर आसीन करना होगा। वो जाने, उनका मुल्क जाने। ये धोखा चलने वाला है नहीं। हम तो सुधरेंगे, सारे संसार को सुधार देंगे। तो जो बाहर की आप बात करते हो, करेंसी खत्म हो जाएगी बाहर से सामान, भाई हम करेंसी से मंगाएंगे। देश में करेंसी खत्म है, 25 करोड़ की लिमिट। बाहर से तो हम उन्हीं की करेंसी में सामान मंगाएंगे, लेकिन आपको कमी नहीं आने देंगे। तो आपको गैस चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको कोई बाहर की चीज जो हम मंगाते हैं। आज तो हम दारमदार ही बाहर की चीजों पर हो गए, सब चीज चाइना से मंगा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर होने का, स्वावलंबन का सपना देखा था, जो चूर चूर हो गया।
अगर ऐसे व्यक्ति राजगद्दी पर बैठेंगे तो देश का ऐसा ही असर होगा। क्रांति हो गई, श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, नेपाल में हुई, और मैंने सुना है कल शायद हंगरी में हो गई। दुनिया दुखी है इन कुछ गिने चुने डिक्टेटर्स के द्वारा। वे थोड़े से लोग हैं, ये थोड़े से लोग हैं, ज्यादा नहीं। काबू कर लिए जाएंगे, तुम निश्चिंत रहो। हम भी पुराने घाघ हैं, थोड़ा समझ जाना बात को। सब चला लेंगे व्यवस्था, अभी बूढ़ा खिलाड़ी बैठा है। तुम चिंता मत करो, तुम हिम्मत मत हारो। सबको न्याय मिलेगा, फैसला नहीं, न्याय मिलेगा। आगे से जो फैसला होगा वो फैसला नहीं होगा, वो न्याय युक्त फैसला होगा। तो करेंसी समाप्त इसलिए करूंगा क्योंकि करेंसी भ्रष्टाचार की जननी है, इस देश के लिए समाप्त हो जाएगी। और वो मैंने आपको बता दिया कि 25 करोड़ रुपए की अपर लिमिट रखेंगे। उससे ज्यादा जिसके पास है अपना काम धाम करता रहे, अपने सारे इदारे चलाता रहे, हमें कोई इतराज। जो मजदूर रखे हैं काम पर, काम करते रहे, उन्हें पगार देता रहे, ताकि उनका जीवन सुखद बीत सके। अगर वो कम मुहैया कराएंगे मजदूरों का, जैसे नोएडा में प्रदर्शन हो रहा है, तो जो आपके पास कमी है मजदूर भाइयों, वो सरकार देगी। बस तुम ये समझ लो कि जितना तुम्हें ये अडानी, अंबानी या अमीर लोग, फैक्ट्री ओनर्स तनख्वाह देते हैं, तुम उतनी स्वीकार कर लो। जो टोट है उसे हम पूरा करके, ना आपको भूखे रहने देंगे, ना आपको दवाई के बिना रहने देंगे, ना आपको वस्त्र के बिना, ना आपको मकान के बिना। ये नहीं होगा कि एक व्यक्ति के पास 10 मकान है और एक व्यक्ति किराए के ऊपर बैठा है, यह नहीं होगा। सबका अपना मकान होगा। मैं देश की ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा और ऐसी सुदृढ़ मुस्तकिल व्यवस्था करके जाऊंगा कि वह तोड़े से टूट नहीं सकेगा। संविधान के अंदर मैं तरमीम ही ऐसा कर दूंगा कि दुष्ट व्यक्ति से खिलवाड़ न कर सके। बाकी तुम्हें भी जागरूक रहना है। सोए सोए मत रहो, अब जाग जाओ। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा कारवां लूट गया है। इस कारवां को बचाने मैं आया हूं। मेरे हाथ को थाम लो और मेरे संग संग चलो। मैं तुम्हें उस सुखद किनारे पे लगा दूंगा जहां तुम कहोगे बाबा ने जो कहा कर दिया। धन्यवाद।